दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी मोड़ पर ला कर खड़ा कर देती है जहां हमें दो रास्ते में किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों रास्ते हमारी ज़िंदगी की मंजिल को तय करती है तो ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। ऐसा ही एक मोड़ हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी दौरान भी होते हैं जहाँ हमें कभी कभी प्यार और पढ़ाई में से किसी को वही चुनना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मोड़ आ जाए तो आपके प्यार पढ़ाई में किस एक को चुनना पड़े तो आप कैसे चुनेंगे। देखिए, लाखों स्टूडेंट गूगल और यूट्यूब में से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और यदि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही होगा। आमतौर पर हमारी दुनिया में प्यार की कभी कहानियाँ करीब करीब दो प्रकार की होती है। पहली कहानी कुछ इस तरह होती है। एक मिडिल क्लास परिवार की स्मार्ट लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा था, उसे अपने स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन हिम्मत करके वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता। लड़की भी मन ही मन उसे चाहता है, इसलिए वो उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। यानी वो भी लड़की से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। वो लड़का पहले पढ़ाई में तेज़ होता, लेकिन उस लड़की प्यार में वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हर वक्त उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता। इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर लड़की के फ़ोन पर बात करने की, चैटिंग करने में और खुशी और चोरी छुपने मिलने में बीतने लगता है। एक दिन वो लड़की उससे कहती है कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, इसलिए फिर लड़का अपने माँ बाप को किसी तरह के राज़ी करके लड़की को घर की भेजता है, या फिर कभी कभी खुद ही जाकर लड़की माँ बाप से बात करता है। लड़की के बाप माँ उससे पूछते हैं कि वो क्या करता। लड़का कहता है कि वो अभी पढ़ाई कर रहा है और नौकरी की तलाश में है। लेकिन लड़की के परिजन उससे निकम्मा और सड़क छाप कहकर इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी किसी खानदान अमीर सरकारी नौकरी वाला या किसी सक्सेसफुल बिजनेस लड़कों के तलाश, और वो अपने हिसाब से शायद ठीक ही करती हैं। अगर आप भी उसके जगह होते तो शायद यही करते। खैर, लड़का थक हार कर लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसे आत्महत्या की धमकी देता है, परंतु लड़की उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो या तो अपनी माँ बाप का इज्जत रखती या अपने होने वाली IPS पति की इम्प्रेस हो चुकी होती। अतः लड़का कुछ सालों तक टूटा दिल लेकर इधर उधर धक्के खाता है और फिर 10-15 हज़ार की नौकरी करके ज़िंदगी में गाड़ी किसी तरह के खींचने लगता है। तो दोस्त, इस कहानी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बेवकूफ़ लड़की उससे भाग कर शादी कर लेती है। लड़का कहीं कोई छोटा मोटा काम करने लगता है, यार दोनों की ज़िंदगी खुशी चलने लगती है। लेकिन 1-2 सालों के बाद जब उनकी 1-2 बच्चे होते हैं और घरेलू खर्चे बढ़ जाते हैं, उनके बीच कलह शुरू हो जाता है, क्योंकि केवल प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे उनका प्यार नफरत का रूप लेता है और उसके बाद मामला तलाक या डिवोर्स तक पहुंच जाता है। इस तरह उनकी प्यार जिंदगी अदालती चक्कर लगाने में बर्बाद हो जाता है। ये तो हुआ पहला उदाहरण। और एक कहानी जानते हैं। एक गरीब परिवार की एक लड़के को अपने ही स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी उसे प्यार करता है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से शादी के सपनों संजोग लगने लगते हैं। वो लड़का गरीब परिवार का होता है और लड़की अमीर परिवार की। एक दिन लड़की को अपने औकात का एहसास होता है। वो सोचता है कि उन दोनों की खासियत में जमीन आसमान का फर्क है और लड़की के माँ बाप किसी भी कीमत पर उसे शादी नहीं करेंगे। इसलिए वो उदास मन से उस लड़की से कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाए, क्योंकि वो चाह कर भी उसे वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिसके वो हकदार है। परंतु वो लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और उसे कहती भी है कि कीमत पर खोना नहीं चाहती है। वो लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है और वो भी उसे खोना नहीं चाहता। काफ़ी सोच विचार के बाद लड़का एक फैसला करता है। वो लड़की से कहता है कि जब तक मैं अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक हमारा मिलन होना असंभव है। इसलिए यदि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, और इस दौरान हमें अपनी यादों में रहना होगा। लड़की भी मान जाती। वो दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लड़का अब अपने प्यार को अपना मोटिवेशन बना लेता है। वो अब पहले से भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगता है। लड़की भी समझदार होती है। वो उसे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करती। कुछ सालों के बाद उस लड़की के परिजन उस पर शादी का दबाव बनाते हैं, लेकिन वो लड़की कड़े शब्दों को साफ साफ कर देता है कि अभी शादी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है।
इसलिए मेहनत और लगन देखकर उसके घर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा दिन आता है, वो लड़का IAS की चुन लेता है और लड़की भी बैंक मैनेजर की जॉब मिल जाता है। फिर भी दोनों एक दूसरे से धूमधाम से शादी करते हैं। उनकी शादी अंतरराज्य होती है, फिर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होती, क्योंकि अब वो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको अपनी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि प्यार करना ज़्यादा जरूरी है या पढ़ाई करना। देखिए, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि प्यार और पढ़ाई में दोनों में की एक साथ नहीं किया जा सकती। बस आपको पास थोड़ी समझ और अनुशासन की चाहिए। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके प्यार की वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, आपकी प्यार की वजह से आपका करियर बर्बाद ना हो, वरना आपका प्यार भी सफल नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त आपको सच्चे प्यार की पहचान करनी भी आनी चाहिए। याद रखें, जो लड़के आपसे सच्चा प्यार करती होगी वो आपको डिस्ट्रैक्शन का कारण कभी नहीं बनेगा। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके वजह से आपका करियर बर्बाद हो, बल्कि वो आपकी गलतियों के लिए समझाएगा और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन यदि वो ऐसा करने के बजाय आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे तो समझ जाए कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि वो केवल आपसे एंजॉयमेंट चाहती है। ऐसी लड़कियों के सामने अपने दोनों हाथों जोड़े और केवल अपने करियर पर फोकस करें। आप बस अपने लक्ष्यों को हासिल करें, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने दिखाएं, कुछ ऐसा मिसाल कायम करके दिखाए कि ये दुनिया आपका लोहा माने। अपने औकात को इतना ऊंचाई रखेगी कि समाज आपके सामने घुटने टेक कर मजबूर हो जाए। याद रखें दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आजकल लोग जाति या वर्ण की नहीं, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को नमस्कार करते हैं। इसलिए यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हो तो सबसे पहले सक्सेसफुल बनकर दिखाएं। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।